नमस्कार मेरे प्रिय देवी और सज्जनों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक बायोग्राफी इन पर। दोस्तों, वृंदावन में संत प्रेमानंद की एक बार फिर तबीयत बिगड़ गई है। इसलिए वे गुरुवार रात 2 बजे पद यात्रा पर नहीं निकले। दर्शन के लिए आए भक्त काफी देर तक उनके आने का इंतजार करते रहे। जब सेवादारों ने संत प्रेमानंद महाराज की सेहत खराब होने की जानकारी दी तो मायूस हो गए। कुछ भक्त रोने लगे। भक्तों ने राधा रानी से प्रार्थना की है। इससे पहले 7 फरवरी को भी प्रेमानंद महाराज की तबीयत खराब हुई थी। उनकी दोनों किडनियां खराब हैं, डायलिसिस होती है। सेवादारों ने जताया खेद। संत प्रेमानंद महाराज प्रतिदिन रात 2 बजे भक्तों को पदयात्रा करते हुए दर्शन देते हैं। गुरुवार रात यूपी के अलावा कई राज्यों से आए भक्त उनका इंतजार कर रहे थे। सड़क पर रंगोली सजाई गई थी, लोग भजन गा रहे थे। लेकिन काफी समय गुजर जाने के बाद महाराज बाहर नहीं आए। इसके बाद भक्तों को चिंता होने लगी। कुछ देर बाद वहां केलीकुंज आश्रम से जुड़े सेवादार आए और श्रद्धालुओं को हुई असुविधा के लिए खेद जताते हुए महाराज जी के स्वास्थ्य खराब होने की जानकारी दी। सेवादारों ने माइक के जरिए भक्तों से कहा, महाराज जी का स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए वो आज पदयात्रा नहीं करेंगे। सेवादारों ने भक्तों से लौट जाने का आग्रह किया। इसके बाद सभी भक्त दर्शन किए बिना निराश होकर लौट गए। मार्च को मनाया था जन्मदिन संत प्रेमानंद महाराज का। 30 मार्च को हिंदू नववर्ष पर जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। उनकी पदयात्रा में देश भर से 2 लाख भक्त उमड़े। हर कोई उनके दर्शन कर बधाई देने की चाहत लिए देर शाम से ही पदयात्रा के रास्ते में खड़ा था। भक्तों ने पदयात्रा का 2 किलोमीटर रास्ता सजा रखा था। 10 क्विंटल गेंदा और गुलाब के फूलों से सड़क पर रंगोली बनाई गई थी। आतिशबाजी भी की जा रही थी। जगह जगह भक्त राधा नाम का कीर्तन कर नजर आए। प्रेमानंद महाराज ने वृंदावन की श्री कृष्णम शरणम सोसाइटी से तड़के 2 बजे पदयात्रा शुरू की। 2 किलोमीटर का सफर तय कर रमनरेती स्थित अपने आश्रम केलीकुंज पहुंचे। पदयात्रा में ऊंट और घोड़े भी रहे। 30 मार्च को रात 2 बजे संत प्रेमानंद महाराज पदयात्रा करने निकले तो सबसे आगे घोड़े, उसके पीछे ऊंट चल रहे थे। इसके बाद अलग अलग राज्यों के वाद्य यंत्र धार्मिक ध्वनि बजाते हुए चल रहे थे। महिलाएं सिर पर कलश लेकर प्रेमानंद महाराज के आगे आगे चल रही थी। जन्मदिन पर बधाई देने में कोई कोर कसर न रह जाए, इसकी भक्तों ने भरपूर कोशिश की। शाम से ही दर्शन के लिए बैठे भक्त संत प्रेमानंद महाराज का जन्मदिन मनाने के लिए कोई जम्मू से आया तो कोई हरियाणा से, कोई राजस्थान से आया तो कोई महाराष्ट्र से। सभी की बस एक ही चाहत थी कि जन्मदिन पर महाराज की एक झलक मिल जाए। भक्तों ने पदयात्रा के रास्ते में देर शाम से ही डेरा जमा लिया। जिसको जहां जगह मिली वहीं बैठ गया। क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, क्या महिला और क्या युवा, सभी शाम से ही सड़क किनारे बैठने लग गए। स्थिति यह थी कि नींद आए तो सड़क किनारे जहां बैठे थे वहीं सो गए। रात बड़ी तो सर्दी लगने लगी तो जो पॉलीथिन बैठने के लिए खरीदी थी उसी को ओढ़ लिए। प्रेमानंद महाराज ने किया भक्तों का अभिवादन। रोज की तरह संत प्रेमानंद महाराज पदयात्रा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। दर्शन के लिए खड़े भक्तों का प्रेमानंद महाराज ने हाथ उठाकर भक्तों का अभिवादन किया और आशीर्वाद दिया। भक्त उनको उपहार देने के लिए भी लाए, लेकिन महाराज के स्वास्थ्य कारणों से उन तक नहीं पहुंच सके। आने के बाद महाराज जी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं देखते थे और रात को रासलीला देखते थे। इसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया। उन्होंने संन्यास त्याग कर भक्ति के मार्ग को चुन लिया। ऐसा माना जाता है कि महाराज जी को राधा वल्लभ मंदिर में स्वयं राधा जी को ही निहारते रहते थे। महाराज जी राधा वल्लभ संप्रदाय में जाकर शरणागत मंत्र ले लिया। कुछ दिनों बाद महाराज जी अपने वर्तमान के सद्गुरु जी को मिले। महाराज जी ने अपने गुरु की 10 साल तक सेवा की और बड़े से बड़े पापी को भी सत्य की राह पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। महाराज प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए उनके भक्त देश विदेश से वृंदावन आते हैं और उनका बहुत सम्मान भी करते हैं। उन्होंने अपना जीवन राधा रानी की भक्ति सेवा के लिए समर्पित कर दिया। प्रेमानंद जी का जीवन परिचय। बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे। जन्मस्थल सरसों, कानपुर, उत्तर प्रदेश। घर का त्याग 13 वर्ष की आयु में। महाराज की उम्र लगभग 60 वर्ष। महाराज के गुरु श्री गौरंगी शरण जी महार नीम करोली बाबा के चमत्कारों की लिस्ट बहुत लंबी है, ये कहानी सुन रह जाएंगे दंग। मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि ऐप किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। महाराज जी 10 वर्षों तक अपने सद्गुरु देव की सेवा में रहे और बड़ी लगन से उनकी सेवा की। उन्हें जो भी कार्य दिया गया उसे पूरी विनम्रता से पूरा किया। अपने सद्गुरु देव की कृपा और श्री वृंदावन धाम की कृपा से वे शीघ्र ही सहचरी भाव में लीन हो गए और श्री राधा के चरण कमलों में उनकी अनन्य भक्ति हो गई। अपने सद्गुरु देव के पद चिन्हों पर चलते हुए महाराज जी वृंदावन में मधुकरी के पास रहते थे। वे ब्रजवासियों का बहुत सम्मान करते हैं और उनका मानना है कि ब्रजवासी के अन्न खाए बिना दिव्य प्रेम का अनुभव नहीं किया जा सकता। महाराज जी के जीवन के प्रत्येक पहलू में उनके सद्गुरु देव भगवान एवं श्री वृंदावन धाम की असीम कृपा स्पष्ट दिखाई देती है। उनकी दिनचर्या में हर दिन 3 बार गंगा स्नान करना शामिल था। चाहे गर्मी हो या सर्दी,
वे कठोर सर्दियों के दिनों में भी एक दिन भी गंगा स्नान नहीं छोड़ते थे। प्रेमानंद जी महाराज भी प्रतिदिन ब्रह्मकार वृत्ति में लीन रहते थे और कई दिनों तक उपवास रखते थे। वे हिंदू मंत्रों का जाप भी करते थे। प्रेमानंद जी महाराज को अपने सेलिब्रिटी भक्तों के साथ दूसरों से अलग व्यवहार करने से इनकार करने के कारण दुनिया भर में सम्मान और प्रशंसा प्राप्त है। इससे पहले प्रेमानंद जी महाराज ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज से पीड़ित थे, जो एक आनुवांशिक किडनी रोग है, जिसके कारण अंततः दोनों किडनी फेल हो गई। उन्हें सप्ताह में 3 बार किडनी डायलिसिस से गुजरना पड़ता है। प्रेमानंद जी महाराज की प्रतिदिन की आदत है कि वे रात को केवल 4 घंटे सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और फिर सुबह 3:30 बजे वृंदावन परिक्रमा के लिए जाते हैं। उसके बाद 4:30 बजे सत्संग प्रार्थना सभा करते हैं। सितंबर 2024 में उन्होंने छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के रजिस्ट्रार के मानद PhD उपाधि प्राप्त करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी संत को दी जाने